भक्ति के साधनों का वर्णन करने के बाद नारद अब दो प्रकार की भक्तियों का वर्णन करते हैं। एक मुख्या भक्ति और दूसरी गौणी भक्ति। गौणी भक्ति का वर्णन 54वें सूत्र से प्रारंभ होगा, लेकिन अभी 51वें सूत्र से मुख्या भक्ति का वर्णन किया जा रहा है। 51वें सूत्र में कहा गया वह है अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भक्ति का निर्वचनम कथन बताया नहीं जा सकता, वह प्रेम स्वरूप है। कई चीजें संसार में हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस बात को पुनः 52वें सूत्र में बताते हुए कहते हैं, यह मूक आस्वादनवत है। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति किसी वस्तु को चखे खाए तो उसका वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार यह भक्ति भी है। तीसरे उसके बाद कहा गया 53वें सूत्र में, प्रकाशते क्वापि पात्रे। किन्हीं पात्रों में ऐसी अद्भुत भक्ति प्रकाशित होती है। ऐसा नहीं कि भक्ति प्रकाशित न होती हो, ऐसे अनेक संत हो गए हैं, ऐसे प्रेमी भक्त हो गए हैं कि जिनके जीवन में ऐसी अद्भुत भक्ति का प्रकाश प्राप्त होता है। और ये ही जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश भाषा में, दे आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वे लोग सारे समाज के, सारे संसार के मानो श्रेष्ठतम महापुरुष होते हैं और उनके उपस्थिति मात्र से सारे समाज, सारा विश्व धन्य हो जाता। ऐसे ही लोग मानो सारे विश्व को धारण करते हैं, उसमें प्रेम, शांति, नैतिकता को संचार किए रहते हैं। लोग इन लोगों को समझते नहीं। कई बार उन लोगों को गलत समझकर उन्हें मूर्ख, उन्हें एबनॉर्मल, उन्हें साइकोपैथिक पर्सनालिटी कहा जाता है। श्री राम कृष्ण को ऐसी भक्ति प्राप्त हुई थी। उसका वर्णन जो हम आगे देखेंगे क्या होता है। श्री राम कृष्ण सर्वत्र भगवान को देखते थे। उनके क्रियाकलाप विचित्र होते थे, उनकी पूजा विचित्र प्रकार की होती थी। लोग उन्हें पागल समझते थे। उनके अगेंस्ट कंप्लेन की गई थी कि ये पूजा करते हुए माँ को हाथ से खिलाते हैं, खुद खा लेते हैं, पूजा करने के बदले अपने आप ही पूजा करते हैं। और मथुर बाबू को बुलाया गया, जो केयर टेकर थे मंदिर के। रानी रासमणी को रिपोर्ट किया गया। मथुर बाबू ने एकांत में आकर देखा और वे गदगद हो गए कि ऐसे अद्भुत संत हमारे यहाँ पर आए हैं, देवी अवश्य जागृत हो जाएगी। राबिया की वही हालत थी। ईसाई सूफी संत मंजूर हल्लाज थे। वे तो भगवान के साथ एक होकर अनर्हक कहा करते थे, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ। और लोगों इस्लाम की दृष्टि से ये तो बहुत बड़ा पाप है कहना कि मैं अल्लाह हूँ। लोगों ने उनको यातना दी, उनको काट डाला, मार डाला, वो समझ ही नहीं पाए। ये ऐसे प्रेम के मतवाले होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है यह अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। कुछ पात्रों में वह प्रकट होती है भक्ति। कई प्रकार के पात्र, कई सभी धर्मों के में इनको देखा जा रहा है। अगले सूत्र में 54वें सूत्र में प्रेम की 6 विशेषताएं बताई गई। गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्न, सूक्ष्मतर और अनुभव रूप। और सच पूछा जाए तो इस चीज को, ये जो बातें हैं इनको समझना अत्यंत कठिन है। यह अनुभव की चीजें। हम इसे सांसारिक प्रेम से किंचित थोड़ा बहुत भले समझें, लेकिन वास्तव में भगवान के प्रति जो निश्चल, उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं, ऐसा प्रेम, उसको समझना अत्यंत कठिन है। काम और प्रेम मिक्स हो जाते हैं सांसारिक प्रेम में। प्रेम और मोह, प्रेम और स्वार्थ, ये मिक्स हो जाते हैं।
इसलिए इसको समझना अत्यंत कठिन है। फिर भी गोपियों के दृष्टांत से, अन्य संतों के दृष्टांत से इसे हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। कहा है गुण रहितम। यह प्रेम किसी गुण पर निर्भर नहीं है। जब प्रेम होता है, एक माता बच्चे को प्यार करती है तो उसको तो जितने उसके दोष हैं वो भी गुण दिखाई देते, उसको कोई दोष दिखाई ही नहीं देते। उसको लगता है मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। किसी दोष पर, गुण पर उसका प्रेम निर्भर नहीं रहता। और अगर उसमें कोई दोष होगा तो भी वो उसे दिखाई नहीं देता। किसी गुण विशेष पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर गुण विशेष पर रहेगा तो वो सदा बना नहीं रहेगा, अविच्छिन्नम, कंटिन्यूसली बना नहीं रहेगा। तो यह जो प्रेम है यह गुण रहित है। इस पर चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं। ब्रह्म भी गुण रहित है, निर्गुण है, लेकिन यह प्रेम क्या है इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अब आगे आता है कामना रहितम। किसी भी कामना इसमें नहीं रहती। प्रेम अगर प्राप्त हुआ तो सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। स्वयं की कामना क्यों होती है? हमारी कुछ अपूर्णता के काम के लिए कामना होती है, लेकिन प्रेम तो सबको पूर्ण करता है। उसके आगे फिर और कोई कामना नहीं रहती, और इसलिए प्रेम में कोई कामना नहीं, वह पूर्णता प्रदान करता है। संसार में और किसी भी वस्तु से यह पूर्णता नहीं मिल सकती। या तो ज्ञान से, जब हमारा ज्ञान समाप्त हो जाता है और हम अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं, तब हम जानते हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। बोधे बोध जिसे कहते हैं, एक्चुअल रियलाइजेशन जब होता है तब हम जानते हैं कि हमारी कोई कामना नहीं रहती। और दूसरा, जब प्रेम होता है तब भी कोई कामना नहीं रहती। संसार की जितनी छोटी मोटी बड़ी वासना है सब समाप्त हो जाती। इसीलिए कहा कि यह कामना रहित है। उसके बाद में कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम, गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षणम वर्धमानम। यह प्रेम जो है, जिस प्रकार गंगा नदी बह रही है तो वह निरंतर बहती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर नहर काटिए तो नहर तो कम होती चली जाएगी, लेकिन जो नदी है वह बढ़ती चली जा रही है, दिन दोगुनी रात चौगुनी। उसी प्रकार प्रेम बढ़ता चला जाता है। प्रेम का घटने का कोई कारण नहीं। कोई चीज अगर प्रेम हो, अगर स्वार्थ हो तो वह घट जाता है। स्वार्थ के कारण अगर प्रेम हो, किसी गुण विशेष के कारण प्रेम हो तो वह घट जाएगा। लेकिन यहां पर किसी भी निमित्त से प्रेम नहीं होता, इसलिए वह बढ़ता चला जाता है, कभी कम नहीं होता। अगर कोई डिजायर हो तो वो फुलफिल हो जावे, पूरी हो जावे तो कम खत्म हो जाएगा। अगर पूरी न होवे तो भी जिस वस्तु व्यक्ति से प्रेम है उससे मन हट जाएगा, अरे छोड़ो, यहाँ तो कामना पूर्ण नहीं। फिर अगर किसी दोष दिखा, किसी अपने प्रियतम में अगर दोष दिखा, खास करके ये तो भगवान के संबंध की बात हो रही है, भक्ति यानी प्रेम, ईश्वर से प्रेम, तो यह बढ़ता चला जाता है। जैसा एक बार तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि अरे तुम्हारे राम जो हैं वो तो अंशावतार, हमारे श्री कृष्ण जो है वो तो पूर्णावतार। तो तुलसीदास जी ने कहा कि अरे मैं तो अभी तक श्री राम को दशरथ का बेटा ही के समझ रहा, तुमने जब कह दिया कि ये अंशावतार है, अरे अंशावतार हैं क्या, तब तो बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात। उनको बल्कि प्रसन्नता होती है, अगर कोई दोष दिखावे, गुण दिखावे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने इष्ट में, अपने प्यारे में दोष गुण दिखाने से भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रेम जैसा है वैसा के वैसा बना है। तो कहते हैं वियोग हो गया, दूर होगा, उससे कम होता है, अरे उससे बढ़ता है। वियोग और दूरी से तो प्रेम और अधिक बढ़ता है। और मैंने श्लोक पिछली बार आपको बताया था, चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है, इज रेफर टू चैतन्य महाप्रभु, लेकिन संभवतः और किसी का होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो शिक्षाष्टक के अतिरिक्त और कुछ लिखा हो ऐसा पता नहीं। उसमें यह है कि अगर विरह और मिलन में से मुझे कुछ चुनना पड़े तो मैं विरह को चुनूंगा। क्यों? मिलन में तो एक हो जाते हैं,
लेकिन विरह में तो सर्वत्र परमात्मा दिखाई देते, सर्वत्र ही भगवान दिखाई देते हैं, इसलिए वही जो है। इसलिए अब प्रेम का विरह निरंतर वर्धमान का अर्थ क्या है? निरंतर प्रेम का वर्धमान होना यानी निरंतर स्वार्थ का कम होना, स्वयं के सुख पाने की इच्छा को कम होना, और केवल अपने प्रियतम को सुख प्राप्त होवे, यह भाव बढ़ता चला जाए। वो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, सुख रहे, सुखी से रहे। मैं उसे देख पाऊं न देख पाऊं, वो मुझे देखे न देखें, उससे कुछ नहीं लेना देना। केवल परमात्मा भगवान जिनसे हम प्रेम करते हैं वे सुखी रहें, इसे कहते हैं निरंतर वर्धमान। उसके बाद में कहते हैं अविच्छिन्नम, बीच में टूटता नहीं। कुछ दिन कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये आप मजेदार चीजें देख सकते हैं आजकल के जमाने में। जो लव अफेयर्स वगैरह में ये चीजें कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, ये नहीं। जो प्रेम है वो अविच्छिन्न बना रहता है, कहीं पर भी इसमें टूटना नहीं होता। कोई क्रिया नहीं जिससे टूटे, कोई काम लेने के लिए भी प्रेम नहीं किया गया है, किसी काम के लिए प्रेम नहीं किया गया। प्रेम आत्मा का स्वरूप है, इसलिए किसी संबंध में, भोग में कोई संबंध बनाया, या फिर भोग की इच्छा हुई, या धन में, यश में कोई बाधा पड़ी, उससे प्रेम कम नहीं होता। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा था, बड़े कष्ट में थे, 12 वर्ष का वनवास, और रोज श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं युधिष्ठिर। उन्होंने पूछा कि अरे ये देखो, तुम श्री कृष्ण को प्यार करते हो, लेकिन देखो हमारी क्या हालत है। तो कहा, अरे अरे उससे क्या लेना देना, हमारी दुर्गति हो रही है, हमारा राज्य छिन गया, हम कष्ट में हैं, इससे और श्री कृष्ण से प्रेम से क्या लेना देना। देखो ये हिमालय कितने सुंदर हैं, यह अद्भुत हिमालय कितने सुंदर है, ये हमारे लिए कुछ करते नहीं है, लेकिन कितने सुंदर हैं, इसे प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। केवल प्रेम के लिए प्रेम, और किसी के लिए नहीं। अविच्छिन्न, अगर और किसी कारण से होगा तो वह छिन्न हो जाएगा, उसमें बाधा हो जाएंगे। बड़ी चाहे कितनी भी हानि होवे, लेकिन कभी प्रेम नहीं टूटे। कभी अगर प्रियतम छुड़ाना भी चाहें, भगवान छुड़ाना भी चाहे तो भी नहीं छूटता। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर पादरताम पिनष्टुमाम, भगवान अगर मुझे चरणों से रौंदे, विरह में मेरे को पीड़ा देवे, अदर्शनात् मर्महताम करो, तुम दर्शन न देवे, चले जावे। कितने दर्शन की प्रार्थना भक्त लोग करते हैं, भगवान बहुत कम दर्शन देते, व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते। राबिया ने कितनी प्रार्थना की, भगवान अपीयर ही नहीं हुए। जब खूब राबिया ने प्रार्थना की तो उन्होंने क्या, उनको एक सीन दिखा दिया, ऊपर देखा तो एक लहू की, खून की एक नदी दिखा दी। ये क्या है? कहा कि ये मेरे प्यारों का खून है, जिन्होंने अपने को बलिदान कर दिया। ईसाई धर्म, इस्लाम में इस प्रकार की कुछ खून की चीजें बहुत हैं, जिसमें भगवान की तरफ से यातना मिलती है, खून मिलता है, और लोग फिर भी पकड़े रहते हैं। ऐसा एक इस प्रकार से ये खून की लहू है, ये लहू की खून की नदी है, ये किसकी है? मेरे प्यारों की। तो राबिया ने कहा कि मुझमें तो ऐसी ताकत नहीं है कि तू क्या अपने को सेक्रीफाइस कर सकती है ऐसा, क्योंकि अगर दर्शन नहीं दे, अब आप जहाँ समझते हो कि मैं नहीं कर सकती इसको, तो मैं दर्शन के अधिकारी हूँ, तो दर्शन मत दो, कोई बात नहीं। फिर राबिया ने उपवास किया, मैंने कहानी सुनाई थी, 8 दिन तक कुछ नहीं खाया, रोजा किया, भगवान के शुक्राने में कुछ काम हो गया, भगवान कुछ पर प्रसन्न हुए होंगे, तो उसने 8 दिन के बाद में जब दूध पीने गई तो दूध बिल्ली पी गई, और पानी पीने गई तो पानी ढुल गया। फिर कहा अल्लाह ये क्या कर रहा है? राबिया ने कहा अब तू क्या चाहती, मेरी इच्छा चाहती कि तेरी इच्छा? राबिया ने कहा आप
जैसी आपकी इच्छा। आप नहीं दर्शन देता हो चाहते तो मत दो। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि अदर्शनात् मर्महताम करो तुआ, बिना दर्शन दिए भगवान हमको मर्माहत करें। देखिए कितने लोग हो गए हैं महापुरुष जिनको अदर्शन होते हुए भी वे भगवान का भजन करते रहे। तो वो तो प्रेम है, उसमें दर्शन न हुए न हुए। या फिर पाद रताम पिनष्टु माम, पैरों से मेरे को आप मारिए, कूटिए, मेरे को कुचल डालिए। यथा तथा विदधातु, आप मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करें करिए। मम प्राणस्थु स एव, वो मेरे प्राणनाथ तो वे ही हैं। चाहे सारे जीवन मुझे कष्ट देवे तो भी मेरे प्राण। तो कष्ट से कोई प्रेम कभी कम नहीं, बल्कि बढ़ता ही है। कष्ट से कभी प्रेम करें। भगवान अगर विपरीत क्रिया करें तो भी कष्ट प्रेम से करें। ये तो हम हैं कि भगवान से कुछ चाहते हैं, ये नहीं मिला, पुत्र की मृत्यु हो गई तो सब श्रद्धा भक्ति सब नष्ट हो गई। परीक्षा में फेल हो गया तो अरे कितनी प्रार्थना की आपके भगवान जी, तो ये तो प्रेम है ही नहीं, इसको प्रेम नहीं कहेंगे। भगवान के साथ भी सौदाबाजी। इसलिए मैंने कहा कि इसको समझना बहुत कठिन। यह अविच्छिन्नम, विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान को पकड़े रहना। और वही क्यों प्रेम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि प्रेम करना है, दैट्स ऑल। हम उससे कुछ चाहते नहीं है बस। तो यहां पर यह कहा गया अविच्छिन्नम, यहां तक कि मुक्ति की चाह भी नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहते। तो हम आज पंडित जी, प्राणनाथ जी, पंकज बड़ी अच्छी बात इसी की तरह कह रहे थे कि भक्त जो है वह मुक्ति भी नहीं चाहता, भोग भी नहीं चाहता, स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहता, इस संसार में धन इत्यादि नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। क्या चाहता है? केवल भक्ति, केवल प्रेम करता। तो इसलिए कहा कि यह अविच्छिन्न है, किसी भी प्रकार से कम नहीं होता। सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतर, अभी सूक्ष्मतर भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। दुर्भाग्य यह है कि जब तक हमारा मन सूक्ष्म नहीं होगा तब तक इसको सूक्ष्मतर को समझना भी कठिन। आज हम स्थूल पदार्थों को प्रेम करते हैं, किसी सुंदर वस्तु या व्यक्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। ये किस लिए होता है? यह हमारी आंखें, हमारी दृष्टि, हमारा मन स्थूल है, इसलिए स्थूल वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं। हमने घूमने फिरने जाते हैं, अच्छे दृश्य देखने जाते हैं, अच्छा आहार करना, स्वादिष्ट पदार्थ खाने की इच्छा करते हैं। स्थूल भोग में हमें सुख इसलिए प्राप्त होता है, उसको हम इसलिए चाहते हैं कि हमारा मन भी स्थूल है, हम जड़ हैं, क्रॉस। और ऐसे स्थूल मन से जो स्थूल भोगों में लगा हुआ है, स्थूल वस्तुओं को प्रेम करता है, उससे सूक्ष्म प्रेम नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी स्थिति आती है, जब अंतःकरण थोड़ा पवित्र होता है तब हमारी रुचियां भी पवित्र होती हैं, हम भी पवित्र वस्तु चाहने लग जाते हैं। चाहे कितनी भी सुंदर, अच्छी, आकर्षक स्थूल वस्तु पदार्थ होवे, अगर वह अपवित्र होवे तो हम उस ओर नहीं जाते। इसके बदले हम भले ही अरुचिकर, श्री रामकृष्ण वो सुंदर व्यक्ति तो नहीं थे, वो दाढ़ी थी। अब श्री कृष्ण और श्री राम जैसा रूप, चैतन्य महाप्रभु जैसा रूप, बुद्ध का चेहरा, वो सब अत्यंत सुंदर व्यक्ति। श्री रामकृष्ण सुंदर नहीं थे। देखते हैं क्या बूढ़ा अजीब दिख रहा है दाढ़ी वाला, और कोई बहुत रूपवान तो थे नहीं। और खास करके आज के युग में ये अवतार लिया इसीलिए, खास करके माँ शारदा के बारे में तो कहा है कि इस बार वे शारदा सरस्वती हैं, वे अपना रूप ढक कर आई हैं, इसलिए कि जिससे अगर रूप सुंदर रूप वाली होती और आज के कलयुग के लोग, कामुक लोग, अगर अपवित्र दृष्टि से उनकी ओर देखते तो उनका अकल्याण होता। इसलिए माँ शारदा इस प्रकार से एक अच्छी सी घटना है। माँ शारदा अपने उद्बोधन के मकान में, कहीं मकान में
कहाँ थी एग्जैक्टली नहीं कह सकता। और एक दिन वो ऊपर छत पर थे, अपने बाल सुखा रही थी। पास में ही गिरीश चंद्र घोष का मकान था। गिरीश चंद्र घोष, उनकी पत्नी ऊपर थी और गिरीश चंद्र घोष उनके ऊपर। तो गिरीश चंद्र घोष की पत्नी ने उनसे कहा कि देखो माँ ऊपर, माँ वहां पर हैं, वो देखो माँ दूसरी, इस छत से दूसरी छत पर थी। गिरीश चंद्र घोष ने उतर नहीं देखा, नहीं नहीं मेरी अपवित्र आंखें, मैं इस आंखों से नहीं दूंगा, और नीचे उतर गए चले। लेकिन बाद में तो ऐसी बात नहीं है, ये तो एक गिरीश की ने अपनी इस बात को बताने के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन बाद में तो गिरीश ने उनको साक्षात जगत जननी के रूप में माना जाना था। उनके चेहरे को देखा था और पहचाना था कि उन्होंने उनकी एक बार रक्षा भी की थी। एक बार गिरीश चंद्र घोष बहुत बीमार पड़े थे और इस बीमारी में उनको एक देवी मूर्ति का दर्शन हुआ था और उन्होंने उसको कुछ प्रसाद खिलाया था, कहा था इसको तू खाओ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद एक बार गिरीश चंद्र घोष ने जब माँ को देखा तो अरे तुम वही माँ हो जिन्होंने मुझे रक्षा की। माँ ने कहा था हाँ मैं वही माँ हूँ, मैं बनाई हुई माँ नहीं हूँ, सत्य जननी। तो जो हो, मैं इस बात को बता रहा था कि जैसी हमारी दृष्टि होती है हमें जगत वैसा ही दिखता है, और जो लोग, हमारी स्थूल दृष्टि होती है, हम सूक्ष्म विषय को ग्रहण नहीं कर सकते, और जो लोग सूक्ष्म हो जाते हैं उस स्थूल वस्तुओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। और आज के युग में माँ शारदा और श्री राम कृष्ण ये दोनों अपने भौतिक रूप को ढक कर आए। इसलिए इसलिए कि लोग उनके ऊपर, वही लोग आकृष्ट होंगे जिनका मन पवित्र और सूक्ष्म है। श्री राम कृष्ण के गले में जब कैंसर हो गया तब श्री राम कृष्ण ने कहा कि चलो अच्छा हुआ, अब क्या होगा, लोग अब मेरे पास नहीं आएंगे। जो लोग इसलिए आते हैं कि अरे खुद अपने गले का कैंसर नहीं ठीक कर सकते, ये कौन से कैसे भगवान। तो एक गले का कैंसर ठीक करना ये तो स्थूल प्रकार का एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, भगवान की। लेकिन पवित्रता, त्याग, निस्वार्थता, सेवा, ये सारी बातें ये भगवान के स्थूल सूक्ष्म एक्सप्रेशन हैं देवी शक्ति के। तो मन अगर हमारा पवित्र होगा तब हम मन सूक्ष्म हो जाएगा और तब हम परमात्मा को, भगवान को, प्रेम को समझ सकेंगे। फिर आगे कहा सूक्ष्मतर, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, परमात्मा है सूक्ष्मतम। परमात्मा सर्वव्यापी है। सूक्ष्म किसे कहते हैं? सूक्ष्म इज द फाइन। तो ये स्थूल है, टेबल है, ये सब वस्तुएं स्थूल हैं, ग्रॉस। किससे बनी हुई हैं? इसके एलिमेंट से बने। एलिमेंट्स किससे बने हैं? एटम से बने, वो सूक्ष्म है। एटम किससे बन के हैं? बने हैं मॉलिक्यूल से बने, वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बने। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे बने हुए हैं? एनर्जी से बने। एनर्जी किससे बनी हुई है? इस प्रकार से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कर जाते हैं। कहते हैं जो आकाश है, आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है, पृथ्वी तक स्थूल है। आकाश तत्व सर्वव्यापी, सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापी है। और मन उससे भी सूक्ष्म है। कहते हैं मन से भी सूक्ष्म आत्मा। और आत्मा को कौन ग्रहण कर सकता है? जब तक मन सूक्ष्म और पवित्र नहीं होगा तब तक मन आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। मन जब सूक्ष्म होता है, पवित्र होता है, तब फिर वो आत्मा के साथ एक होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक। मतलब मन इतना पवित्र हो गया, इतना पवित्र हो गया कि वो रहा ही नहीं। सारी स्पिरिचुअल लाइफ का उद्देश्य है अपने चित्त को शुद्ध करना। जितना शुद्ध होगा, जितना मन पवित्र होगा, उतना हम प्रेम के तत्व को, परमात्मा तत्व को समझ सकेंगे। जितना ग्रॉस लेवल पर रहेंगे उतना नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार कहा जाता है इंद्रियों के दूर रहिए, इंद्रियों के भोगों से दूर रहिए, क्योंकि यह अत्यंत ग्रॉस लेवल पर, स्थूल लेवल। इसलिए यहां पर प्रेम के बारे में कहा गया सूक्ष्मतर। अब अगर कोई व्यक्ति स्थूल वस्तु से प्रेम करे, एक घड़ी से मैं प्रेम करता हूं, मैं अटैच हो गया उससे। एक स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये अटैचमेंट हो गया, ये तो स्थूल हुआ। ये क्या प्रेम हुआ?
ये तो बहुत ही स्थूल स्तर का है, इसीलिए यहां पर कहा सूक्ष्मतर। जहां परमात्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, सूक्ष्म नहीं होगा, तब तक उसको ग्रहण नहीं कर सकते। फिर कहा अनुभव रूपम, अनुभव रूपम, इट इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सप्रेशन की बात तो कह दी है, मुका स्वाद अनवर, हाँ, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभव रूपम क्या है? बोधे बोध, अंधर जो व्यक्ति है अनुभव, तभी वह अनुभव स्वरूप। इसलिए कहा बड़ी मुश्किल है समझना इसको। प्रेम में अनुभव रूप जैसे कहा, तो वहां पर केवल अनुभव रूपम। देखिए, अनुभव तो सब होते हैं हमारे को, संसार में से बहुत सारे अनुभव, लेकिन प्रेम का स्वरूप है अनुभव रूप, उसका स्वरूप है। कैसे? वहां पर प्रिय और प्रियतम एक हो जाए। एक श्लोक है जिसमें राधा श्री कृष्ण से मिलती हैं और उदास मिली, फिर उदास हुई। क्या हुआ? उदास क्यों? मैं हूं तुम्हारे पास। क्योंकि जब मिले थे तब मैं नहीं थी, तुम प्रिय थे, मैं प्रियतमा, तुम प्रियतम, मिल गए, फिर मैं और तुम एक हो गए। लेकिन अब तो दोनों अलग हो गए हैं और मुझे लगता है कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हो, ये विच्छेद हो गया, डिस्टेंस हो गया। प्रेम में दोनों एक। दूसरा एक है, एक और है, उसमें कहा गया है कि चंद्रमा और चकोर, कहते हैं कि चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता रहता है, उसके साथ में खूब प्रेम होता है उससे। लेकिन एक स्टेज आती है तब चंदा चकोर दोनों एक होता है, जो चंद्रमा है वो चकोर हो जाता है, चकोर होता है चंद्रमा। स्वामी विवेकानंद ने भी एक जगह वर्णन किया है कि दो आए, मिले और उसके बाद एक हो गए। वहां पर कुछ दो नहीं है। दूसरा एक सूफी कविता है, उसका अर्थ भी यह है कि एक प्रेमी आया, प्रियतमा के दरवाजे खटखटाया, तो कौन है? कि मैं हूं। दरवाजा नहीं खुला। दूसरी बार खटखटाया, नहीं खुला। तीसरी बार जब खटखटाया तो कि कौन है? मैं तुम ही हूं। देयर इज नो डिफरेंस। इसलिए उसको कहा अनुभव रूप। दो नहीं रहते, एक हो जाता है। अब ये चीजें समझना बड़ा मुश्किल है। ये प्रेम और वो भी हाईएस्ट लव इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसके आगे का सूत्र देखें, तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। पढ़िए। अच्छा, अब उसको फिर से पढ़ेंगे। तत् प्राप्य तत् एव अवलोकयति, तत् एव शृणोति, तत् एव भाषयति, तत् एव चिंतयति। तत् यानी उसे प्राप्त करके, तत् यानी उसे ही, एव यानी उसे ही देखता है या देखती है, अवलोकयति। तत् यानी उसे, एव ही शृणोति, उसे ही सुनता या सुनती है। तत् एव भाषयति, उसको ही बोलती है, वही बोलती है, उसके बारे में बोलती है। तत् एव चिंतयति, उसका ही चिंतन करती है। When a man attains this supreme love, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन यह है, when a man attains this supreme love, he sees his beloved everywhere, he hears him everywhere, he talks of him only and he thinks of him only. दूसरा ट्रांसलेशन है, एक तो यह है कि जो प्रेम जिससे होता है उसी को देखता है सर्वत्र। दूसरा तत् यानी तो प्रेम हुआ। तो दूसरा अर्थ यह हुआ कि वह
जहां देखता है वहां प्रेम ही देखता है। इसको भी हम देखने का प्रयत्न। जहां भगवान जो प्रेम, भगवान के प्रेम में मस्त हुआ है, उसको सर्वत्र भगवान दिखते हैं। वो हमेशा भगवान की है, सुनता है, जो सुनता है उसको सब भगवान की वाणी लगती है। जो बोलता है वो भगवान के बारे में ही बोलता है और भगवान का ही चिंतन। कैसी अद्भुत स्थिति, कैसी अद्भुत स्थिति और संतों के जीवन में हुई है। श्री राम कृष्ण कहते हैं मुझे सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं। एक वेश्या वो माँ जगदम्बा दिखाई दी, एक बिल्ली माँ जगदम्बा दिखाई दी, उनको खिलाने के लिए चले गए। सर्वत्र भगवान। तो ये एक मीनिंग तो ये हुआ, और दूसरा मीनिंग हुआ सब जगह प्रेम दिखाई दिया। अब इस दोनों अर्थ को देखने का हम लोग क्या करते हैं, संसार देखते हैं, सच पूछा जाए तो हम भी भगवान को ही देख रहे हैं। वेदांत कहता है कि जो कुछ है वो सब भगवान ही है, सिर्फ नाम रूप पड़ा हुआ है। नाम रूप हटा दो तो जो सामने है वो सब भगवान ही होते हैं। लेकिन हटाना इतना आसान, वही जैसे कहा ना, स्थूल मन है हमारा, जैसा सूक्ष्म होगा तो फिर नाम रूप दिखेगा नहीं, सब जगह भगवान दिखेगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मुझे क्या दिख रहा है, तुम लोग सब बैठे हो मानो तुम लोगों ने गिलाफ पहना है। एक कवर होगा ना, एक खोल, तकिए में खोल जैसी होती है, तो उसमें सब बैठे हैं, एक गिलाफ पहना, उसके अंदर से हिलडुल रहे हैं। यानी क्या, गिलाफ यानी भगवान। और उपनिषद में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंदिता माँ गृधा कस्य स्युत्थनम। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है, उसमें कहा गया है ईशावास्यम इदम। वास्यम यानी वास्य यानी कपड़ा। तो इदम सर्वम, ये जो संसार की सभी वस्तुएं हैं, यह परमात्मा के द्वारा वास्य है, यानी उसको माने जैसे कपड़ा डाल दिया। एक कपड़ा लेकर, हम एक कपड़ा लेकर, एक हरा कपड़ा लेकर अब यहाँ पे सबके ऊपर डाल दे तो क्या होगा, आप लोग का फॉर्म दिखेगा लेकिन उसके ऊपर हरा हरा कपड़ा दिखेगा। कहते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये जो सब कुछ है उसको ईश्वर के द्वारा आवृत करके देखो, या ईश्वर के द्वारा सब कुछ वास्य है, ईश्वर का निवास स्थान है सब कुछ, संसार की जितनी वस्तु। कोई चीज हुई सर्वत्र ईश्वर को देख। उसके बाद तेन त्यक्तेन भुंजिता, उससे तो अपने आप त्याग हो जाएगा, जो डिवालिटीज हैं, डिफरेंशिएशंस हैं, वो सब चला जाएगा। सर्वत्र भगवान ही भगवान आपको दिख रहा है। उसके बाद आप भोग कीजिए, जो कुछ आ जाए भोग, वो भी तो भगवान ही है, सब कुछ भगवान। ब्रह्मानंद जी जब उनका अंतिम समय आया तो वो किसी ने कहा कि ये गंगा जल लीजिए, मुंह खोल दिया, दूध पीजिए, मुंह खोल दिया। तो कहते हैं क्या कि ब्रह्म से ब्रह्म में ब्रह्म डालो, ब्रह्म में ब्रह्म को ब्रह्म डाल रहा है, जो डालने वाला है वो भी ब्रह्म है, दूध डाला जा रहा है वो भी ब्रह्म है, और जो जिसमें डाला जा रहा है वो ब्रह्म है। हम लोग जो एक मंत्र बोलते हैं भोजन के पहले, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, उसमें भी तो यही है कि ब्रह्मा अग्नि है और उसमें जो हवि डालते हैं, यज्ञ है, उसमें वह भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, जो डाला जा रहा है वह भी ब्रह्म है, जिससे डाला जा रहा है वह भी ब्रह्म है, जो डाल रहा है वह भी ब्रह्म है, और जहां जाएगा वो भी ब्रह्म। तो यह है परमार्थ दृष्टि। दुर्भाग्य यह है कि नाम रूप के कारण वह परमार्थ दृष्टि दिखाई। जो भक्ति में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको सर्वत्र ब्रह्म दिखाई देता है, अपना प्रियतम दिखाई देता है, और यह मार्ग इजी है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वह सर्वत्र समदर्शन हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह ब्रह्म दिखाई देगा। तो ये समदर्शन की जो हम कोशिश कर रहे हैं आज, वो करना नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान में प्रयत्न बहुत करना पड़ता है। ज्ञान के लिए आप समदर्शी बनो, काम क्रोध लोभ त्याग करो, लेकिन अगर एक बार भगवान से भक्ति हो गई, प्रेम हो गई, तो ये सब चीजें नेचुरली स्वाभाविक रूप से। तो यह तो हुआ पहला मीनिंग, सर्वत्र तदेव अवलोकयति, सर्वत्र भगवान ही दिखता है।
स्वामी पवारी बाबा के घर में, पवारी बाबा गाजीपुर के पास में, बनारस के पास में गाजीपुर एक नामक स्थान है, वहाँ पर संत रहा करते थे। वो जमीन के नीचे गुफा बनाकर महीनों तक वहाँ रहते थे, इसलिए लोग उनको कहते थे पवहारी, यानी हवा खाकर जीने वाले योगी थे। वो सर्वत्र ब्रह्म देखते थे, प्रेमी इष्ट को देखते थे। उनके गुफा में सांप भी आता था, चूहा भी आती थी, बिल्ली भी जाती थी। वो सब एक साथ बैठकर दूध पिलाते। एक दिन चूहे की तरफ सांप गया तो उन्होंने हाथ रोका होगा उसको, तो उन्होंने उसको काट दिया, सांप ने उनको काट दिया। जहर चढ़ गया, बेहोश हो गया। बाद में होश में आया तो कहा ये भगवान मुझसे नाराज हो गए, भगवान नाराज, मेरे प्रियतम नाराज। चोर घुसा उनके घर में, सामान लेकर भागा, उनके पीछे ये भागे। उसके बाद पकड़ा उसको, और जो सामान छोड़ के गया था वो उसको दिया और कहा कि प्रभु आप मेरे घर में आए थे प्रियतम, कुछ कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब किया, क्षमा करना के लिए। सर्वत्र भगवान को देखा। और भागे क्यों? प्रेम। भगवान को देखना क्यों? प्रेम के कारण। इतना प्रेम के सर्वत्र भगवान ही भगवान दिख रहे। जरा सोचने, इट इज ए ब्लेसिंग। सिर्फ चिंतन मात्र से ही प्रसन्नता होती है हमारा मन ऊपर। क्या है संभव है ऐसा? इतना भगवान का चिंतन किया कि जो भी वस्तु दिखे, सांप, चूहा, बिल्ली, चोर, सभी भगवान दिख रहे हैं। गीता में तो कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी क्षुणी चैप स्वपाके च पंडिता समदर्शन। जो पंडित व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं? ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न, कल्चर्ड ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी, गाय में, हाथी में, और कुत्ते का मांस खाने वाला यानी चांडाल में, शुनी यानी कुत्ता, और श्वपच कुत्ते का मांस खाने वाला। इनमें सब में समदर्शन होते हैं। समत तो कैसे देखेंगे? या तो ब्रह्म देखेंगे या अपने प्रेमी को देखेंगे भगवान में। इतनी आंखें रंजित हो गई हैं, गहरा इतना। आप कलर चश्मा लगा लीजिए, आप ब्लू चश्मा लगा लीजिए, लाल चश्मा लगा लीजिए, सब कुछ लाल है। बच्चे जब होते हैं ना, मेला होता है तो जाते हैं, खरीदते हैं, तमाम को ये लाल चश्मा पहने, तो लाल चश्मा से सब लाल दिखता है। इतना लाल दिखे, इतना भगवान का रंग चढ़ा हो मन पर, आंखों पर नहीं, मन पर, कि सब जगह भगवान दिखे। तो क्या तदेव शृणोति तदेव दर्शयति तदेव अवलोकयति, वही देखता। कैसी अद्भुत स्थिति। तो एक तो मीनिंग ये हुआ कि तत्प्राप्य, भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवान को ही सर्वत्र। दूसरा है प्रेम को प्राप्त करके सर्वत्र प्रेम दिखाई दे। यह भी एक सिद्धांत है। हम जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हम दूसरे को देखते हैं। अगर हमारे मन में काम होगा तो बाहर कामुकता दिखाई देगी। संसार की सभी वस्तुएं दिखेंगे कि अरे ये समस्त वस्तु कामना पूर्ण है। अगर लोभी होगा तो सब जगह लिखेगा, सब लोभी दिखेगा, सभी जगह धन दिखेगा, ये लगेगा ये दूसरा व्यक्ति भी लोभी है। यहाँ अगर खड़ा है, वो सोच रहा है कि जाऊंगा मैं बैंक में अपना इन्वेस्ट करने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति भी बस में स्टार्ट में खड़ा हो तो पूछेगा कि आप भी क्या बैंक चल रहे हैं। वो जा रहा होगा हॉस्पिटल, लेकिन वो कहेगा कि नहीं आप भी क्या बैंक जा रहे हैं। उसको ये दिखेगा कि सभी लोग बैंक जा रहे हैं। तो जिसमें जो दोष दर्शन है, जिसकी दृष्टि है, तो सब जगह दोष दिखेगा। हमारे भीतर दोष है, हमको दोष दिखाई देगा। हमारे भीतर पाप है तो सब जगह पाप ही पाप दिखाई देगा। ये एक सिद्धांत है, क्लियर कट सिद्धांत। हमारे भीतर हम चोरी करते हैं, चोर भय है हमारा चोरी का स्वभाव, इसलिए हमें सर्वत्र चोरी। तो ये पापी सर्वत्र पाप को देखता है, दोष दर्शन, दोषी सबको दोष देखता है। जो गुणी है वो सर्वत्र गुण देखता है। मां शारदा इसलिए बार बार कहती है किसी के दोष मत देखो। ये दोष देखने का अर्थ है कि हमारे भीतर दोष है।
उसके बाद में कहते हैं अगर जिसका प्रेम पूर्ण हृदय होगा तो क्या होगा, वो सर्वत्र प्रेम देखेगा, सभी को प्रेमी के रूप में देखेगा। जहां देखेगा गोपियों की दशा का बड़ा अच्छा वर्णन श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों पर गोपियों का इस प्रकार से वर्णन आता है कि सर्वत्र जिस वस्तु को भी देखती हैं उसको लगती है कि अरे अरे ये सब कृष्ण कृष्ण को प्रेम कर। पक्षी को देखती हैं, पक्षी चुपचाप वृक्ष पर बैठे हुए हैं तो देखा अरे ये जो पक्षी हैं ये क्या है, ये चुपचाप देखो स्तंभित होकर श्री कृष्ण को देख रहे हैं। पक्षियों की आंखें बंद हैं तो देखते हैं अरे ये तो मुनि है जो भगवान श्री कृष्ण का रूप देखने के लिए पक्षी बनकर आए हैं और यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हिरण हरिणी को देखती हैं, हिरण अपने मेल के साथ में जा रहे हैं तो कहते हैं देखो देखो ये कैसे धन्यवाद, कैसे सौभाग्यवान हैं, हमारे पति तो हमको रोकते हैं लेकिन ये दोनों, ये हिरनिया अपने पति के साथ में श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते। उनको ये लग रहा है कि सभी श्री कृष्ण का दर्शन। पृथ्वी को देखा तो कहा देखो देखो पृथ्वी कैसी धन्यवान धन्य है, इसको जो उसके जो दूब ग्रास देखी थी कि देखो इसको श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से इसको रोमांच होगा। वृक्ष को देखा करे वृक्ष तो ऋषि है, ये स्तब्ध हो गए हैं श्री कृष्ण का चिंतन करने। ये सारा वर्णन आपको श्रीमद् भागवत में मिलेगा। मेघ को देखते हैं कि देखो कैसे है मेघ, ये श्री कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं कि श्री कृष्ण जहाँ जाते हैं वहां उनकी छाया कर देते हैं। और देखो उनके ऊपर थोड़े थोड़े बूंद अपने पुष्प के बदले उनके पास जो भी है श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए ये बूंदे बूंदे डाल कर। पर्वत गोवर्धन पर्वत को देखा कह रहे ये बड़ा धन्यवाद है, श्री कृष्ण को कितना प्रेम करता है। श्री कृष्ण के लिए उसने झरने हैं कि जिससे बढ़िया बड़ा सुंदर उनको जल मिले। उसने वृक्ष बनाए जिनके नीचे श्री कृष्ण जाकर विश्राम कर सकते हैं, ये बड़ा धन्य है। पुष्पलताएं ये श्री कृष्ण के रोमांच के कारण देखो कैसी खड़ी हो रही है। इस प्रकार से जो भी वस्तु वह सोचती हैं देखती हैं उनको लगता है कि सब श्री कृष्ण के प्रेम में मत है, क्योंकि उनके मन में भी प्रेम श्री कृष्ण का। तो ये स्थिति जो कहा मैंने कहा कि एक दूसरा एक्सप्लेनेशन के अनुसार तदेव अवलोकयति, सभी और प्रेम ही प्रेम देखते, तदेव शृणोति, वही सुनते हैं। इस संबंध में तो श्री राम कृष्ण का कथन बड़ा सुंदर है। श्री राम कृष्ण एक भजन गाया करते थे, हम लोग भी यहाँ पर गाया करते हैं। इसका अर्थ है कि हमेशा भगवान काली का भजन करो, जिस प्रकार से होवे। मन बोली भज काली, इच्छा होए तुझे आचार। हे मन, मैं तुझे कहता हूँ कि काली को भजन करो, तेरी जैसी इच्छा हो। गुरु दत्त महामंत्र, गुरु ने जो दिया है उसको दिन रात उसका चैंटिंग करो। फिर कहते हैं जो तो सुनो कर न फूटे, सभी मायर मंत्र बोले। जो कुछ तुम सुनो वो सब क्या है, सब माँ के मंत्र हैं। अष्टादश पंचादश वर्ण वही वर्णे वर्णे नाम धरे। ये जो पंचादश यानी 50 कितने हुए 55 जो वर्ण हैं ये सब के सब माँ के नाम ही हैं। जितने भी अक्षर हैं सब माँ के नाम। श्री राम कृष्ण कहते थे जो भी शब्द हैं सब माँ के नाम। यहाँ तक कि जो अश्लील शब्द कहे जाते हैं, इंडिसेंट शब्द कहे जाते हैं, स्लैंग कहे जाते हैं, वह भी श्री राम कृष्ण को माँ जगदम्बा का याद दिलाते थे। बड़ी मजेदार घटना हुई थी। गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि महाराज मैं आपसे किसी चीज में जीत नहीं सकता, लेकिन मैं एक चीज में आपके साथ कंपटीशन करूंगा। अच्छा, स्लैंग बोलने में कंपटीशन करूंगा, गंदी गंदे शब्द बोलने में आपके साथ कंपटीशन करता। तो गिरीश चंद्र घोष तो अंडरवर्ल्ड के साथ रहते थे। वो तो सब वो सारा जो जिसे हम कहते हैं अपराधी वर्ग और इस प्रकार के लोगों वेश्याओं के बीच में रहते थे, वो सब जानते थे। तो
उसमें भी श्री रामकृष्ण ने उन्हें डिफीट कर दिया। लेकिन हुआ क्या, गिरीश का मंत्र और नीचे गिर गया, श्री रामकृष्ण समाधिस्थ। जो भी गलत, जो भी अपवित्र शब्द बोला, उन्होंने उससे मां जगदम्बा का याद आ जाता, ब्रह्म योनि की याद आ जाती थी, जगत की जननी की याद आ जाती थी, और उसमें वो गहरी समाधि में ली। श्री रामकृष्ण इसीलिए कहते थे कि ये भी तो मां के ही नाम। तो जो व्यक्ति प्रेम में ऐसा डूबा है, उसको कोई भी अपवित्र चीज नहीं, जो गाली है वो भी लगती है कि वाह ये भगवान को ही नाम। तो गालियां तो देते हैं, जब प्रेम में गाली देते हैं, माँ और बेटे में जब प्रेम होता है कभी कभी गाली देते हैं, डांटते हैं, माँ डांटती नहीं क्या, पिता डांटते नहीं क्या, गुरु नहीं डांटते हैं क्या, ये सब प्रेम के ही एक्सप्रेशन है। तदेव श्रुणोति, केवट श्री राम जब केवट समुद्र पार कर जब वनवास जाने लगे, तो वनवास के पहले की बात है, जब अयोध्या जा रहे थे, यानी मारीच, सुबाहु इत्यादि को ताड़का वध करने के बाद में, विश्वामित्र के यज्ञ का संरक्षण करने के बाद में, जब वे अयोध्या में जानकी स्वयंवर में जाने लगे, तो रास्ते में एक नदी आई थी। तो केवट ने कहा भाई रास्ता दूर कर दो, क्रॉस कर दो, कि नहीं मैं नहीं करूँगा। क्यों? कि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ही आपने वो पत्थर को अपना पैर लगा दिया, तो वो स्त्री बन गया। आपके पैर से स्पर्शित पत्थर भी जो स्त्री हो जाता है, आपका पैर मेरी लकड़ी वाली इस पे लगेगा, आपकी रज जो है वो मेरी नौका पे लगेगी, तो नौका तो लकड़ी की है, वो तो पत्थर से भी सॉफ्ट है, वो स्त्री बन जाएगी। अगर स्त्री बन गई तो मेरे घर में ऑलरेडी एक स्त्री है, दोनों में झगड़ा होगा, और मैं ये नौका के साथ, नौका से मैं केवट हूं, लोगों का हार पार ले जाता हूं, मेरी नौकरी मारी जाएगी। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं बिठाता, पहले आपके पैर की रज निकालूंगा, मैं पहले आपका पैर धोऊंगा, उसके बाद बिठाऊंगा। तो वहां तुलसीदास जी कहते हैं, सुनी केवट के बट बैन, सुनी केवट के बट बैन, केवट के बट बैन लपेटे, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से लपेटे हुए अटपटे। लग रहा है कि वो मना कर रहा है, वो विरोध कर रहा है, लेकिन उसका इरादा क्या है? भगवान के चरण धोने। क्योंकि अच्छा भाई धो ले, भगवान भी समझ गए, हंसे भगवान, धो ले। धोने के बाद में गदगद होकर धोया कि देखिए प्रेम में भगवान को रोका जा रहा है, गाली दी जा रही है, कह रहे हैं कि आप नुकसान कर देंगे मेरा, ये सब। उसके बाद जब बिठाया, वापस उधर पहुंचाया, तो उसके बाद में इस थोड़ा कंफ्यूजन इस प्रकार का है कि दूसरी जगह जब पहले बाद में जब गंगा पार, वो जब वापस वहां जा रहे थे भगवान, वन जा रहे थे, उस समय हुआ था, और तब उनके पास कुछ नहीं था, तो कुछ देने लगे कि भाई इसकी उतरवाई का कुछ दो। और सीता जी को अंगूठी दी थी, सीता जी ने कहा ये अपने पास सब कुछ। उसने कहा प्रभु मुझे आज क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। क्या नहीं मिला? ये चरणामृत मिला है। और वहां तो दूसरे प्रकार का है कि आप फिर क्या अभी नहीं, तो फिर आप ऐसा करें, दूसरी चीज कर दीजिएगा, हम लोग एक ही क्लान के हैं, मैंने आपको नदी पार कर दिया, मेरे भवसागर पार कर देना, इस तरह से हो जाएगा। तो जो हो कह रहा था कि भक्ति में भी इस प्रकार की अटपटी बातें होती हैं, जिसे हम गाली कहते हैं, वो भी दिया जाता है। तो इसको भी एक और महात्मा की बात है तो वो तो कहते हैं, किसी ने, एक माता जी ने उनको गाली दी, अरे कपटी, ओ कपटी, तो बड़े खुश हुए। आप खुश क्यों हो रहे हैं? कि अरे सबसे पहली बार मुझे ठीक ठीक नाम मिला, मैं जैसा हूं वैसा इसी ने समझा है मेरे को ठीक नाम। और बात ठीक है, जब तक भगवान का दर्शन नहीं होता तब तक
किसी न किसी प्रकार का कपट रहता है। ये मनमुख एक करना बहुत कठिन। जैसे हम सन्यासी बन गए, तो सन्यासी बन गए तो क्या हमारे काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो गए? हम बाहर से तो त्यागी दिखाई दे रहे हैं, हमारे भीतर पूरा त्याग तो नहीं हुआ। तो ये एक है, तो एक प्रकार का कपट तो हुआ। बाहर दिखावा एक और अंदर कुछ और। अंदर तो हम अपने वासनाओं से संघर्ष अभी भी कर रहे हैं, मुक्त तो हुए नहीं है, सूक्ष्म रूप से सब चीजें विद्यमान हैं। ये कपट। हम संसार में बहुत सारा कपट करते हैं। हम दिखते, सब लोग देखते हैं बहुत अच्छे, लेकिन हम अपने आप को अंदर से देखें तो पता चले कि हम कैसे। तो इसलिए यहां पर ये तो मैंने खैर विषयांतर से होगा, लेकिन जो भगवान को देखता है वह सभी सर्वत्र वही देखता है, सभी सर्वत्र वही सुनता है। जो भी सुनता है वो सब के सब वही होते हैं। तदेव भाषयति, वही बोलता है। श्री रामकृष्ण वचनामृत उठा के देख लीजिए, प्रत्येक पृष्ठ पर वही है। श्री मदर्शन उठा के देख लीजिए, मास्टर महाशय अंदर बाहर पूरे श्री रामकृष्ण से भरे, जो बोल रहे हैं सब श्री रामकृष्ण की बात। वही है, जिसने आप प्रेम जिसने कर दिया वो वही चीज बोलेगा और दूसरी चीज नहीं बोलेगा। तदेव भाषयति, जो क्रोधी है वो क्रोध की भाषा बोलेगा, जो प्रेमी है वो प्रेम की भाषा बोलेगा। मां शारदा प्रेम की मूर्ति, बस प्रेम ही प्रेम और कुछ नहीं। तदेव चिंतयति, वही चिंतन और कोई चिंतन नहीं। चलिए जिसका प्रेम हो गया है और कुछ चिंतन नहीं हो सकता। इसलिए अगर एक बार भगवान से प्रेम हो जाए तो सारी समस्याएं सब दूर हो जाती। मन उसका भगवानमय हो जाता है, अहंकार भगवान के साथ जुड़ जाता है, मैं भगवान का दास हूँ। श्री रामकृष्ण का अहंकार, मैं भगवान का संतान हूँ। हनुमान जी का अहंकार, मैं भगवान का दास हूँ। और उसी प्रकार का चिंतन जैसा भगवान चाहते हैं वैसा चिंतन हो जाता है। तो ये एक बहुत उच्च स्थिति की चर्चा इन दो सूत्रों में की गई है। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, अनुभव रूपम, सूक्ष्मतरम। ये 6 भक्ति के लक्षण बताए और उसके बाद इसका परिणाम बताया कि वह जिसको ये भक्ति प्राप्त होती है वह वही देखता है, वही सुनता है, वही बोलता है, वही चिंतन। यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। इसके आगे के सूत्र हम अगली बार लेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्, एतानहं परम भागवतान् नमामि।